कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी आज अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद अयोध्या नरेश के निधन पर उनके परिवार से मिलकर शोक संवेदना भी व्यक्त की। मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर तीखा प्रहार किया। तिवारी ने कहा कि भाजपा कभी राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहती थी, वह इसे सिर्फ राजनीति का मुद्दा बनाए रखना चाहती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से राम मंदिर निर्माण की पक्षधर रही। तिवारी ने साफ किया कि मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संभव हुआ है। जी दर्शन किया, कैसा लगा पहले दिन? देखिए, मेरा पिछले 40-45 साल से जब भी अयोध्या आता हूँ, पहला काम हनुमानगढ़ी में दर्शन करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, परिवार के लिए, देश के लिए मंगल कामना करता हूँ। और मुझे इस बात का आशीर्वाद है इस पीठ का कि हमेशा जिस काम में मैंने हाथ लगाया सफल रहा, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर रूप से। तो वैसे बहुत सिद्ध पीठ पे हमेशा आता हूँ, आज भी मैंने यही किया है। आपने कहा जिस काम पे आप हाथ लगाते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, कल लखनऊ भी आए थे कैंडिडेट, कैसे देख रहे हैं, क्या करें? देखिए, उपराष्ट्रपति हमारे जो उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवार सामने हैं। एक उम्मीदवार है जो हमारे रेड्डी साहब हैं, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब। वो चीफ जस्टिस रहे हैं, हाई कोर्ट जज रहे हैं, चीफ जस्टिस आसाम हाई कोर्ट के रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। और उन्होंने हमेशा गरीबों, पिछड़े, दलित, मैं कह सकता हूँ गरीब समुदाय, जिसमें हमारे वो भी आते हैं जो सवर्ण पिछड़े वर्ग के हैं, सभी लोगों के हित में, देश के हित में निर्णय लिए हैं। तो वो हैं। फिर लोकपाल रहे वो गोवा के, वो तेलंगाना में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिले जो तेलंगाना सरकार ने किया है, उसके अध्यक्ष रहे। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक उनका कैरियर है। दूसरी तरफ कौन है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में आरएसएस ज्वाइन कर ली थी, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आज जब व्याख्या करनी पड़ती है राज्यसभा में, जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो चेयरमैन भी बनेगा राज्यसभा का, कानूनी बैकग्राउंड है, तो मैं मानता हूँ हमारे उम्मीदवार बहुत बेहतर उम्मीदवार हैं। और अंतरात्मा की आवाज़ पर लोग अगर वोट देंगे तो निश्चित रूप से वो भारी बहुमत से विजयी होंगे। एसआरआई को कैसे देखते हैं? एसआरआई ये लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए, वोटों की चोरी करने के लिए बना है। और ये दो तरह से चोरी कर रहा है। एक तो जो मालूम है कि ये वोटर नहीं है भाजपा का या सत्तारूढ़ दल का, तो उसका नाम काटा जा रहा है। एक तो ये 65 लाख नाम काटे गए हैं बिहार में। दूसरा एक और काम करते हैं ये
कि जैसे एक मकान में 500 नाम हैं, एक मकान में 900 निकले, एक मकान में 1100 निकले, एक एक मकान में 200-200, 250-250 के, और जिस एक मकान में निकले उसमें तो एक कमरा है टोटल, तो एक कमरे में 500 लोग कैसे हो सकते हैं। तो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वोट की चोरी हो रही है। एक तो अपने नाम बढ़ाओ, बाहर के लोगों को ला के बसाओ, वोट के दिन वो आएँ, वोट डाल के चले जाएँ, और दूसरा जो वोट है उसको काटो। तो ये वोट चोरी के ख़िलाफ़ जो राहुल गांधी के नेतृत्व में एक यात्रा बिहार में निकली, उसे जनता का ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। हमें मिला क्या देश की आज़ादी के बाद? देश की आज़ादी के बाद संविधान मिला, और संविधान ने एक आदमी एक वोट की गारंटी दी। SRI उसी के खिलाफ है। तो मैं पूरा भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि वोट का अधिकार जो देश को गांधी जी ने दिलाया है, अंबेडकर जी ने दिया है, हमारे नेताओं ने दिया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दिया है, उसकी रक्षा के लिए हम निकले हैं और सफल होंगे। बिहार चुनाव को कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? बिहार चुनाव में अगर हम वोट चोरी रोक ले गए तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे और 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। और इसके लिए मैं क्या कहता हूँ, पिछले 5 साल पहले चुनाव हुआ था, दिन भर तो जीतते रहे हम लोग। जब शाम को 6-7 सीटें का चुनाव परिणाम रोक के घोषित किया गया तो वो 6 सीटें भाजपा और JDU के लिए हो गई। तो इस तरह वो जीते थे बेईमानी से। अब की हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। ट्रंप ने टैरिफ 50% कर दिया है, कैसे देखते हैं भारत की राजनीति, कूटनीति को, विदेश नीति को? ये देश हित में नहीं है, ख़ास तौर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए, लेदर इंडस्ट्री के लिए, जो समुद्र में हमारा फूड है, खाना है, नॉन वेज, जो वहाँ हम भेजते हैं अमेरिका के लिए, एक बड़ी धनराशि हमें मिलती, सी फूड जिसे कहते हैं, उस पे भी अब मार्केट में कंपटीशन हो जाएगा तो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे टेक्सटाइल में बांग्लादेश, कोरिया हमसे बेटर करेंगे, तो हम पे अगर आप 50% लागत देंगे तो हम अमेरिका में व्यापार में खड़े नहीं हो पाएंगे, हमारा नुकसान होगा, ये देश हित में नहीं। और इसके लिए अगर मैं किसी को जिम्मेदार मानता हूँ तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी को, उनकी गलत विदेश और आर्थिक नीति को। कारण देश का इतिहास रहा है, विदेश नीति रही कि हम कभी दूसरे राज्यों के, दूसरे देशों के चुनाव में दखल नहीं देते थे। मोदी जी वहाँ पहुँच गए, अगली सरकार ट्रंप सरकार, अगली सरकार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, ये सब करवा के उन्होंने अमेरिका के साथ हमारे संबंध खराब किए। और जब हट गए ट्रंप सस्ता से तो फिर मोदी जी उनका फ़ोन भी नहीं उठाते थे। तो एक व्यक्तिगत सी मुझे लगता है आपस में हो गया है, पर देश हित में मैं अपील करूंगा कि ये टैरिफ हटाई जाए। इसी देश में दो संत आपस में घमासान कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? कौन? रामभद्राचार्य और प्रेमानंद। देखिए, दोनों आदरणीय हैं, दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ, दोनों के द्वंद्व में नहीं पड़ना चाहता।